नमस्कार, मुंबई कुणाची या खास कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. मी माटुंगाच्या गांधी मार्केटच्या जवळ आहे, म्हणजे मी गांधी मार्केटमध्येच जाणार आहे आणि गांधी मार्केटचा मूड काय हे जाणून घेणार आहे. पण विधानसभेचं अधिवेशन संपलेलं आहे. जे मुख्यमंत्री आहेत किंवा विरोधक आहेत यांनी आपले मुद्दे विधानसभेत मांडलेले आहेत आणि आता 7 डिसेंबरला नागपूरमध्ये विधानसभेचं अधिवेशन होईल. पण दरम्यानच्या काळामध्ये विजय वडेट्टीवार विरोधी पक्षनेते झालेत. दरम्यानच्या काळामध्ये आदित्य ठाकरे आणि रोहित पवार हे दौऱ्यावर निघत आहेत आणि या सगळ्या घडामोडींमध्ये सामान्य नागरिकांमध्ये याची चर्चा आहे का? ती मणिपूरची चर्चा आहे का? त्याचबरोबर राहुल गांधी यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली याची चर्चा आहे का? किशोरी पेडणेकर यांच्यावर गुन्हा दाखल होतो आहे याची चर्चा आहे का? रवींद्र वायकर यांच्या विरोधात काही तक्रारी ज्या आहेत त्या दाखल झालेल्या आहेत याची चर्चा आहे का? सर्वसामान्य लोकांमध्ये राजकारणाविषयी काय चर्चा आहे? आणि मुंबई कुणाची या खास कार्यक्रमात आज मी पोहोचतो आहे गांधी मार्केटमध्ये. मुंबईतलं गांधी मार्केट कपड्यासाठी अत्यंत प्रसिद्ध आहे आणि संपूर्ण मुंबईतले लोक इथे कपडा खरेदीसाठी येतात. आता हे काय नाव तुमचं? अकरम खान. आता हे या मार्केटचं वैशिष्ट्य काय? गांधी मार्केटमध्ये कोण कोण येतं? गांधी मार्केट में पूरा सब पब्लिक रहता है. पब्लिक, मुंबई का पब्लिक आता है. मुंबई का ही पब्लिक रहेगा. हाँ, बहुत फेमस है क्या ये? हाँ, बहुत पुराना. बहुत फेमस है. मुंबई का सबसे अच्छा मार्केट है. मुंबई का सबसे अच्छा मार्केट गांधी मार्केट माटुंगा. क्या बोल रहा है धंधा? क्या बोल रहा है? धंधा ठीक चल रहा है, बढ़िया है. हाँ, कम है ज़्यादा है? नहीं, सही चल रहा है. सही चल रहा है. कहाँ रहते हो मुंबई में? धारावी. हाँ. अच्छा, ये बताओ किस कौन सी पार्टी से काम करते हो? हम कांग्रेसी हैं. कांग्रेस से है. तो कांग्रेस क्या बोल रही है? राहुल गांधी को तो मैं न्यूज़ देखा नहीं. देखा नहीं? नहीं, अभी. कांग्रेस से न्यूज़ देखते नहीं है? अरे सर, यहाँ फुर्सत रहेगी तो न्यूज़ देखेगा ना. जब फुर्सत नहीं तो न्यूज़ कैसा देखेगा? मुंबई का मेयर कौन बनेगा भाई? बीजेपी का बनेगा कि उद्धव ठाकरे? ये तो अभी 3-4 पार्टी हो गया. अब इसमें कैसा हम बताएं आपको? शरद पवार, बीजेपी, शिंदे, अभी किसको बताएगा मेयर? किस पार्टी का नाम ही याद नहीं. इतना पार्टी नहीं, इसमें इतने पार्टी में कैसा हम बताएगा? अच्छा हो गया क्या इतनी सारी पार्टी? नहीं, अच्छा नहीं हुआ. उदय ठाकरे अच्छा था. उद्धव ठाकरे अच्छा था. क्या अच्छा था उन्होंने? काम अच्छा क्या किया. अच्छा काम करा? कोरोना में अच्छा काम किया है. लोग तो बोलते कोई काम नहीं करता है, अपोजिशन बोलता है उनका. कोरोना में बहुत अच्छा काम किया है. इसको सुप्रीम कोर्ट ने बोला अच्छा काम किया है कोरोना में. तो फिर हम मुंबई में थे, हमको कोरोना हुआ, हमको मालूम है ना. हम अकरम खान म्हणतात उद्धव ठाकरे यांनी चांगलं काम केलं. नमस्कार. हां, नमस्कार. काय नाव तुमचं? सुरेश जोशी. जोशी साहेब, कुठे राहिलात? भाईंदरला. आणि इथे गांधी मार्केटमध्ये एक शॉप आहे तुमचं? मी जॉब करतो इथे. जॉब करतोय. जॉब करताय? ते काय जॉब करता? सेल्समॅनचं. आता काय मार्केटमध्ये काय गर्दी दिसत नाही काय? आता पावसामुळे मंदी बिंदी आहे काय? सगळ्या जगात मर्दी म्हणते काय एवढं तरी पण चालतं एवढं काय नाही. मला सांगा, एकनाथ शिंदेचं काम कसं आहे हो? चांगलं काम आहे त्यांचं. आत्ता तर आलेलं काय लोक 2-4 महिने तर झाले त्याला. काम चांगले करतात. यावेळेला कुणाचा महापौर होणार? भाजपचा होणार की उद्धव ठाकरे? ते काय बोलू शकत नाही. तुम्ही कुठल्या पक्षाचं काम करता? जो चांगला काम करेल त्याचा पक्ष. मी तर तेच विचारायला आलो, कुठला पक्ष चांगलं काम? आता करेल ना. तर आता 2 महिने 3 महिने झाले सिद्ध आहे आपण. ते काम चांगलं करतात. पुढे बघूया काय होतं. उद्धव ठाकरेंचं काम कसं होतं? ठीक था, एवढं काय नाही, तरी पण चांगलं होतं. आणि अजित पवार जे आता भाजपसोबत गेले ते बरोबर झालं का? काय बोलू शकत नाही त्या लोकांचं बाबा. त्या लोकांना कुठे पण जातात, कधी पदी एक तगडी गेले, कोणाचं बोलायचं नाही. मरू दे, आपल्याला काय करायचे नाही. हे पक्ष बदलतात, भूमिका बदलतात, बरोबर आहे का? त्याला काय आपल्याला काय करायचं त्या लोकांचा बाबा? त्यांना बघायचे, आपल्याला आपलं काम करायचं, आणखी काय. यावेळेला काही लढाई कशी होणार? इकडे बघा, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार, इकडे उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले. काय लढाई काय बोलू शकत नाही. अभी इन लोग जो काम किया है तो पब्लिक की नज़र में कम हो गया है. उदय ठाकरे अच्छा काम किया, अच्छा होएगा. उदय ठाकरे का मेयर बनेगा. बहुत बहुत शुक्रिया. आता हे जे मुंबईतलं अत्यंत प्रसिद्ध मार्केट आहे गांधी मार्केट. कपडे आहेत, तुम्हाला कपडे खरेदी करायचे असतील तर या गांधी मार्केटला या. महिलांचे कपडे आहेत किंवा अनेक. नाव काय तुमचं? मोहम्मद निज़ाम. मोहम्मद भाई, कहाँ रहते हो? इधर बैंड्रा में. बैंड्रा. यहाँ देखो जरा लाइट. बैंड्रा में क्या धंधा पानी क्या बोल रहा है? धंधा तो बहुत ही स्लो है. स्लो है? हाँ. क्या वजह क्या है? अब वजह तो पता नहीं है, पब्लिक ही नहीं आता है कोई. पब्लिक नहीं आता है. ये कितने दिन से चल रहा है? ये कम से कम महीना 2 महीने से चल रहा है. 2-2.5 महीना हो गया. अच्छा, ये बताओ कि मार्केट में इधर ही मंदी है कि और जगह भी है?
सब जगह का कोई कहीं चल रहा है कहीं नहीं चल रहा है, वो हिसाब है इसका। चला या लोकांच्या काही प्रतिक्रिया आपण घेतोय आणि हे मार्केट आहे बघा. मार्केटमध्ये खूप चांगले कपडे आहेत आणि तुम्हाला जर खरेदी करायची असेल तर तुम्ही या मार्केटमध्ये येऊ शकता. आणि चला या मार्केटच्या लोकांशीच आपण बोलूया. नमस्कार, क्या नाम है आपका? श्याम कपूर। श्याम कपूर. आपका? विजय वाल्मीकि। विजय वाल्मीकि. आपका? अरे आप सरदार जी अभी हम लोग रिटायर है, क्या करने का? कुछ रिटायरी बात करेगा. रिटायर वालों को कुछ काम करना ही है कुछ भी। हाँ. अच्छा इसलिए ना अनुभव है ना इनके पास. कैसा मार्केट क्या चल रहा है? ठंडा है जी, ठंडा है बहुत। क्यों क्या वजह है? बेवजह कुछ पता नहीं किसी को, बेवजह समझ में नहीं आ रहा. कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा ये गांधी मार्केट का क्या खासियत क्या है? क्लॉथ मार्केट है, रिजनेबल है, बस यही है। मुंबई के बहुत सारे मुंबई के लोग आते हैं. हाँ, सब ऑल ओवर इंडिया ऑल ओवर इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, बट अभी स्लो है। इंटरनेशनल लोग भी आते हैं, बाहर से भी लोग आते हाँ, मॉरिशस, सिंगापुर, दुबई वगैरह से आते हैं। हैं. बघा मॉरिशस, सिंगापूर, दुबई इथून मधून पण लोक येतात. आप क्या बता रहे हैं? वेडिंग आइटम के लिए ये मार्केट सबसे बेस्ट मार्केट है, जो प्राइस वाइज एकदम इकोनॉमिक माल मिलता है यहाँ पर. बट अभी राइट नाउ बहुत ज़्यादा मंदी है. हाँ, बघा, मंदी आहे, लोकांचे प्रश्न बघा. मंदी आहे, बेरोजगारी आहे, महागाई आहे आणि राजकारण मात्र जोरात चाललंय. अच्छा ये बताओ, अजित पवार को जानते हो? अजीत पवार सबको जानते हैं ना. हाँ, कौन है वो? अजीत पवार साहब डिप्टी देखो, उनको पता है. हाँ पॉलिटिक्स का उनको बहुत नॉलेज है सर हाँ, चलो मैं आता हूँ बाद में. उद्धव ठाकरे को जानते को. जी उद्धव साहब ठाकरे को भी जानते हैं. हो? और एकनाथ शिंदे जी को? शिंदे साहब को भी जानते हैं. अच्छा किसका काम अच्छा था? एकनाथ शिंदे का काम अच्छा है कि उद्धव? अभी हमारा मार्केट में रेनी सीजन में ना बारिश के टाइम पे बहुत फ्लडिंग होता था बाहर बहुत. तो आदित्य जी ने यहाँ पर बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए. और इस साल बारिश में पानी अंदर आया भी नहीं तो हम लोगों को 2-2 दिन मार्केट का दुकान बंद करके रखना पड़ता था. अच्छा हाँ, तो अभी वो आदित्य साहब आए थे यहाँ पर, उन्होंने बाहर काम करवाया था पूरा इसका ड्रेनेज सिस्टम का और पूरा सब सेट करा के दिया. तो ये साल कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ हमको. अच्छा ये साल पानी नहीं भरा. लास्ट 50 साल से इधर पानी का बहुत प्रॉब्लम होता था हर साल. मतलब सीजन में 2-3 टाइम पे इधर पानी भरता था और अंदर फ्लड आता था पूरा. अच्छा ये एकनाथ शिंदे तो पहले शिवसेना में थे, वो छोड़ के चले गए. अच्छा हुआ कि कैसे हुआ? सर पॉलिटिक्स का तो आप नहीं पूछोगे तो ज़्यादा बेटर है. पॉलिटिक्स है, अपने खून में ही पॉलिटिक्स है. नहीं ठीक है, पॉलिटिक्स का बात नहीं करने का ज़्यादा, वो ठीक है. और जो मार्केट का मंदी है वो आप नोट करो, वो थोड़ा उसके ऊपर गौर करो, कुछ कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहे. अच्छा ये बताओ कि एकनाथ शिंदे का काम कैसे चल रहा है? कुछ आइडिया नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में मत पूछिए आप. तो पॉलिटिक्स के बारे में इनसे पूछना है. चला सरदार जी ये बताओ कि ये लोग जो है जो चुन के देते हैं, हाँ अगर मैं कोई किसी को वोट देता हूँ तो जिसको वोट देता हूँ वो कोई पार्टी बदल लेता है, कोई सरकार में जाता है, ये अच्छी बात हो रही है क्या? देखो सब दुनिया मतलब की है, सबका अपना अपना मतलब होता है, मतलब निकालते हैं सब. ये तो गवर्नमेंट का काम है या कोर्ट का काम है इसके ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए. पब्लिक को क्या पता है? पब्लिक को क्या लेना देना है? पब्लिक के हाथ में कुछ नहीं है. आप वोट दे रहे हो किसी को, कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है, पब्लिक क्या करेगी? ये अजित पवार राष्ट्रवादी शरद पवार को छोड़ के चले गए, अच्छा हुआ? देखो पॉलिटिक्स ऐसी चीज़ है, इसमें कल क्या होएगा किसी को कुछ नहीं पता है. अच्छा बुरा, जब तक पब्लिक का अच्छा नहीं होएगा, हमारा धंधा नहीं, हमारे लिए सब बेकार है. हमारे को काम करने वाले आदमी है ना, हम लोग इधर 50-50 साल से काम करते हैं, हमारे को बिजनेस चाहिए, हमारे को पॉलिटिक्स से क्या लेना देना है? वो तो क्या है, सब रात को एक साथ में बैठते हैं, तो उनका तो एक ही है सब. दिन भर दुश्मनी दिखती है, रात को एक साथ सब देखते हैं हम, उनके पार्टी वगैरह चलती है, उनके ब्याह शादी के प्रोग्राम में देखो सब एक दूसरे को गले मिल के बैठते हैं. वो कोई उनका पर्सनल झगड़ा तो फिर ऐसे है ना कि विचारों से अलग होना ठीक है लेकिन दिल से अलग होना नहीं चाहिए. इसलिए वो मिलते हो. मगर विचार भी किधर, विचार तो टाइम के साथ बदली करते हैं ना. एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाएगा तो विचार तो बदली हो गए ना आपके. आप कल एक आप हिंदुत्व के ऊपर थे और आज आप सेकुलर हो जाएंगे, ऐसा थोड़ी चलता है. जो है वो तो होना चाहिए, मगर नहीं होता है ना. क्या आपको लगता है उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व छोड़ दिया? नहीं, देखो वो कोई छोड़ता नहीं है, कोई पकड़ता नहीं है. टाइम की बात है, उनको टाइम जैसा था तो उन्होंने यूज़ किया है. टाइम को यूज़ करना जो है ये पॉलिटिशियन का काम है. किस वक्त में कौन सी गेंद फेंकनी है वो उनको पता है, हमको नहीं पता है. आम आदमी के लिए ये सब सरदर्दी है. आम आदमी को खाना चाहिए, काम चाहिए. तो ये जो पॉलिटिशियन है वो आम आदमी की समस्याओं को ध्यान देते ऐसा दिखता है? नहीं, अभी वो पॉलिटिशियन नहीं रहे. अभी सबसे पहला देश होता था, अभी पार्टी पहले है. अभी पार्टी को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया. काय ना आपका नाम क्या है? श्याम बहल. श्याम बहल. गाँव कौन सा बताओ? कौन सा? हमारा हमारा शहर भी यही है, गाँव भी यही यही है सब. सब मुंबई वाले हैं. मुंबईकर, आम्ही मुंबईकर. मी मुंबईचा मुंबई माझा. मी मुंबईकर, मुंबई माझी. बरोबर. बरोबर. आता मला सांगा की हे मार्केट डाऊन काय?
डाउन इसलिए है कि ये टाइम पे अच्छी टूरिस्ट आते हैं हमारे पास, टूरिस्ट कस्टमर नहीं आए इस बार बिल्कुल भी, और लोकल भी मूवमेंट कुछ ज़्यादा है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। मेनली बात ये है, महंगाई मेन चीज़ है, वो मारती है लोगों का बजट पूरा बिगड़ा है। कुछ लोग तो बोलते हैं कि महंगाई कुछ नहीं है, यानी 10 साल पहले जो कीमत थी वो बड़ी है, लेकिन पगार भी बढ़ा है लोगों का, ऐसा बोलते हैं कुछ। अभी देखो, इतना तो हमको स्टैटिस्टिक्स नहीं पता है क्या है, लेकिन आज आप चीज़ खरीदने जाओ तो डेफिनेटली महंगी तो हो गई है पहले से। अभी हमारा धंधा पहले से डाउन है, लेकिन चीज़ महंगी, हमारा इनकम कम हो गया, चीज़ महंगी होगी तो डेफिनेटली महंगाई बढ़ी है हमारे लिए। अच्छे दिन आने वाले तो आ गए क्या? अभी वो तो टाइम बताएगा अच्छे आएंगे कि बुरे आएंगे, फिलहाल तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं ये टाइम पे तो हमारे बिजनेस के हिसाब से। बाकी कंट्री के लिए तो अच्छी हो भी रही है बहुत चीज़ें, एज अ नेशन देखो तो बहुत अच्छा भी हो रहा होगा, लेकिन हमारे पर्सनली बोलूँ तो इस टाइम बहुत मंदी है हमारे हिसाब से। शरद पवार को जानते हैं? हाँ जी बिल्कुल जानते हैं। शरद पवार को छोड़ के अजित पवार चले गए, अच्छा हुआ कि बुरा? वो तो उनको पता होगा, उनके लिए अच्छा होगा तो ही गए होंगे वो, हमारे लिए तो हमको क्या करना है उनसे। और अजित पवार जो है वो डिप्टी सीएम बने, बीजेपी के साथ चले गए, कैसे लगा आपको? क्योंकि वो पहले विरोधी अपोजिशन में थे, जैसे ये बता रहे थे कि तो देखो क्या है ना, वो उनकी रोजी रोटी है, उनको जहाँ फ़ायदा मिलेगा वो वहाँ जाएंगे, उनसे हमारा लेना देना नहीं है, हमको हमारा यहाँ पे देखना है। हमारा बिजनेस अच्छा हुआ तो सब अच्छा है, बाकी तो वो तो चलता रहेगा। लेकिन कैसा है कि जो पॉलिटिशियन होता है वो हम सब लोग उसको चुन के देते हैं कि लोगों की बात रखे, लोगों की ध्यान रखे, तो ऐसा कुछ दिखाई देता है हम जो चुन के दिया? नहीं, मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है वो। ऐसा ध्यान देते हुए दिखाई देते हैं? क्या चीज़? जो पॉलिटिशियन है लोगों के, जैसे ये बोले कि मैं नहीं सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते हैं, अभी ऐसे हालात हैं ना। मेन हम सब बिज़नेस के लिए कंसर्न है, बिज़नेस होना चाहिए, बाकी तो पॉलिटिक्स तो चलता ही रहेगा, वो उनका फील्ड है, हमारा फील्ड नहीं है। पॉलिटिक्स उनके ऊपर जो सरकार हम लोग देते हैं चुन के, वो ध्यान देते हैं क्या बिजनेस बढ़ना चाहिए, बेरोजगारी कम होनी चाहिए? अभी उसके हम क्या बोल सकते हैं, हमें इस चीज़ का कुछ अंदाज़ा नहीं है, ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। उद्धव ठाकरे को जानते हो? जहाँ नाम सुना हुआ है, बाकी कभी मुलाकात तो हुई नहीं है। शिवसेना है उनकी। हाँ, अच्छा, ये शिवसेना जो मुंबई में थी उसको दो एकनाथ शिंदे चले गए, क्या अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? शिवसेना कैसे? हम कुछ भी नहीं बोलेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, वो उनको ही पता है अच्छा है कि बुरा है। हमें अपने रोजी रोटी से मतलब है, मेन ये है। बिझनेस चलेगा तो सब अच्छा है, खुशहाली है, नहीं तो खुशहाली नहीं है। भाई व्यवसाय जर चालला तर सर्व ठीक आहे, नाही तर काही नाही. चला आणखी काही लोकांशी आपण बोलणार आहोत, यांच्याशी बोलणार. नमस्कार. काय नाव? हाँ, नाव काय तुमचं? देव. संपूर्ण नाव? सॉरी, पूरा नाम क्या? देव की नंदन बहल. देव की नंदन बहल. देव की नंदन बहल. कहाँ रहते हो? साइन. कितनी? अच्छा, आपका कोई स्टॉल है क्या? सॉरी, शॉप आहे आपका? ये पीछे. ये बघा, खूप छान कपडे आहेत. हे सारे के सारे बघा सुंदर. आणि लग्नासाठी जर तुम्हाला कपडे खरेदी करायचे असतील तर तुम्ही या मार्केटमध्ये येऊ शकता. रिजनेबल रेटमध्ये कपड़े मिलतात. अभी देव ये बताओ कि मार्केट कैसे चल? ठीक है, शुक्र है जो है. तो बोल रहे थे कि पूरा मंदा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, कोई पॉलिटिशियन. अपना अपना ना. हाँ, इधर शुक्र है, ऊपर वाले का शुक्र है, अच्छा काम है. अच्छा काम है. ये उद्धव ठाकरे को जानते हो? हाँ, जानता हूँ ना. अच्छा, उद्धव ठाकरे ने लॉकडाउन में काम किया? मेरे को बेसिकली पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं सब चीज़ में ध्यान नहीं देता. नहीं, फिर भी अपन देखते ना, अपना सीएम है, वो काम करता है नहीं करता है. कोरोना महामारी थी, लोगों को कुछ हेल्प हुआ नहीं? पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट ही नहीं है बिल्कुल. राज ठाकरे को जानते हो? सबको जानता हूँ, बट मेरे को पर्सनली ऐसा इंटरेस्ट. सबको जानते हो? जो पॉलिटिशियन है सबको जानता हूँ. नॉलेज तो रखनी पड़ती है ना, बस बाकी इंटरेस्ट नहीं है ऐसे पॉलिटिक्स में. फिर भी मैं पूछता हूँ, अजित पवार, एकनाथ शिंदे, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, इनमें से कौन अच्छा है, ऐसा लगता है कि जो काम करता है लोगों के लिए? मैं इस चीज़ वैसे कमेंट नहीं कर सकता किसके बारे में. तो बोलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग वोटर है, हम लोग वोट करते हैं, तो हमारा बोलने का भी अधिकार है. मैं तो बेसिकली मोदी सपोर्टर हूँ, सो ऑब्वियसली मैं बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ. अभी महाराष्ट्र में जो बीजेपी की सरकार है कैसे काम कर रही है? अच्छा कर रही है. और एकनाथ शिंदे कैसे काम कर रहे हैं? वो भी अच्छा कर रहा है. अजित पवार जो बीजेपी के साथ चले आए, क्या डर के मारे आए कि विचार बदल गए? अभी इतना मेरे को नॉलेज होता तो आज लाइक अजीत पवार की जगह पे मैं ही होता. अगर इतनी नॉलेज मैं रखूँ बस. लेकिन ये बीजेपी सपोर्टर है, मोदी सपोर्टर आप हो, ये बताओ मुझे कि बीजेपी, नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है वो भ्रष्ट पार्टी है, और उनके राष्ट्रवादी कांग्रेस के एमएलए को उन्होंने अपने सरकार में लिया. अच्छा, वो मेरे अंकल देंगे. उनसे बात कर लिया? हाँ, तो वो सबसे इंटेलिजेंट है सब पॉलिटिशियन में. पॉलिटिक्स. हाँ, चलो यार, ना कहते मैसेज. सब जितने हिंदुस्तान के लीडर हैं ना, सबको एक मैसेज दो, हिंदुस्तान में अगर भलाई चाहते हो ना, मेडिकल और एजुकेशन फ्री करो.
सब दुनिया का सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एक चीज़ करेंगे ना, पूरा हिंदुस्तान स्वर्ग बन जाए। अभी जो सरकार है वो ध्यान नहीं दे रही है मेडिकल। कोई आज तक कोई नहीं लूट है। मेडिकल और एज्युकेशन में लूट है, लूट। या सगळ्या लोकांशी आपण गप्पा मारल्या, आणखी काही लोकांशी बोलणार आहोत. नमस्कार. काय नाव तुमचं? मराठी येतं का? विष्णू संपूर्ण नाव? विष्णू संभाजी टकेकर. टकेकर. गाव कुठलं तुमचं? कोल्हापूर. आता या सगळ्यांमध्ये तुम्ही मराठी मला दिसता. अच्छा, कोल्हापूरचे आहात. आणि मुंबईत कधीपासून? मुंबईत मी 2093 पासून. आणि इथे शॉप वगैरे हे तुमचं? नाही, माझं नाही. मी तुम्ही कामाला आहे. मग मार्केटमध्ये जरा कस्टमर कमी आहेत? हां, कमी आहे जरा. कशामुळे? महागाई एवढी आहे, त्याच्यामध्ये कस्टमर कसे येणार? महागाईच्या याच्यामध्ये कधी कस्टमर नाहीच आहेत, कमी आहेत त्याच्यासाठी. तर आता हे समजा हा ड्रेस कितीला आहे? 1600 रुपयाला. म्हणजे तुम्हाला लग्नासाठी जर खरेदी करायची असेल तर तुम्ही या सगळ्या मार्केटमध्ये येऊ शकता. विष्णूजी, मला सांगा, उद्धव ठाकरेंना ओळखतो. राज ठाकरेंना? देवेंद्र फडणवीस? हां. अजित पवार? हां. शरद पवार? हां. सुप्रिया सुळे? यांच्यापैकी कोण चांगलं काम करतं? राज ठाकरे. त्यांची अजून सत्ताच नाही, पण त्यांना सत्ता द्यायला मौका द्यायला पाहिजे, अशी एक विनंती. राज ठाकरेंना मुख्यमंत्री व्हायला पाहिजे? नाही, मुख्यमंत्री नाही झाला पाहिजे. त्यांना फक्त लीडर व्हायला पाहिजे चांगला. राज ठाकरे का चांगलं काम करतात मला समजून सांग. हां, बाळासाहेब ठाकरेंच्या त्याच्या हाताखाली काम केलं आहे, त्याच्यामुळे ते चांगले काम करतात. आणि उद्धव ठाकरे कसं काम करतात? उद्धव ठाकरे पण चांगले काम करतात, पण ठीक आहेत. ओके. शिवसेनेमध्ये 2 गट पडले, चांगलं झालं का वाईट झालं? वाईट झालं. का वाईट झालं? 2 गट जे उद्धव आणि शिंदे साहेबांनी एकत्र काम करायला पाहिजे होतं, पण ते नाही केलं त्यांनी. आता एकनाथ शिंदेचं काम कसं आहे? एकनाथ शिंदेचं काम चांगलं आहे, तरी अजून तरी चांगलं आहे. पुढे काय माहीत नाही. आता भाजप म्हणते की मुंबई महानगरपालिकेत भाजपाचा झेंडा फडकणार. उद्धव ठाकरे म्हणतात आमचा झेंडा फडक. कोणाची येईल हो सत्ता? आता कुणाचंही विजय होऊ शकत नाही. आता मिक्स येणार, सगळं मिक्स येणार, म्हणजे सगळी खिचडी होऊन जाणार. राज ठाकरेंची जागा वाढतील यावेळेला? जास्त करून वाढायची चिन्ह जास्त आहेत. राज ठाकरे येणार जास्त. खूप खूप धन्यवाद. या सगळ्या मार्केटमध्ये मी फिरतोय आणि चला, इथे जेवण चालू आहे. अच्छा, जेवण वगैरे इथेच? साहेब नमस्कार. नमस्कार सर. इथेच जेवण करता तुम्ही? या इधर ही खाते. काय नाव तुमचं? हरबंस लाल. अरे हरबंस लाल. कुठलं गाव आहे? बॉम्बे में पैदा हुआ. मुंबई नाही, मुंबई. आता बघा, डब्यामध्ये काय आहे? चण्याची भाजी आहे, भात आहे आणि रोटी होती का? काय काय आणलं होतं डब्यामध्ये? रोटी. क्या रोटी लाया था? घर से बनाया कि? हाँ. ये आपका शॉप है? हाँ. धंधा पानी कैसे चल रहा है? शायद धंधा पानी सर 3-4 महीना थोड़ा स्लो है. सीज़न अभी आएगा तो थोड़ा ऊपर आएगा. अभी स्लो, थोड़ा कम है. ये अजित पवार को जानते हो? जी. कैसे नेता है? अच्छे. और एकनाथ शिंदे? सब अच्छे हैं. हमारे से सब अच्छे हैं. हमारे से सब है. यानी तुम मिलते हो? नहीं, हम लोग मिलते हैं. दोस्ती यारी है? नहीं. अच्छा, ये बताओ, ये लोगों की तरफ कोई ध्यान देता है क्या पॉलिटिशियन? जो सरकार सरकार सर जी, उनका जो काम है वो करेंगे. हम लोग क्या बोल सकते हैं इस बारे में? जो उनका काम है वही करेंगे ना. अब ये एकनाथ शिंदे जी ने देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे जी सरकार में आ गए, अजित दादा पवार भी आ गए. ये नए सरकार का कामकाज कैसे चल रहा है? सर इसके बारे में तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है. सच्ची बात बोलो, मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ का. नहीं. इस बार कौन जीतेंगे? उद्धव ठाकरे जीतेंगे या भाजपा? वो तो टाइम जैसा आएगा. हम क्या प्रेडिक्शन कर सकते? टाइम क्या चल रहा है? हम तो कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में. चला, हे काही सांगू इच्छित नाही आहे, पण या सगळ्या मार्केटमध्ये काय वातावरण आहे किंवा काय कशा प्रकारे महागाई इथे पाहायला मिळते का, याचा वेध घेण्याचा प्रयत्न मी मुंबई कोणाची या कार्यक्रमात करतो. आता इथे काही गर्दी आहे आणि ही गर्दी जी आहे. नमस्कार. हे मार्केट किती वर्षापासून येतं मार्केटमध्ये? मैं तो कई साल से आ रहे हैं. अच्छा, ये जरा फेमस है, रिजनेबल मिलता है यहाँ? हाँ, एवरीथिंग इज गुड. अच्छा, आप कहाँ से आते हो? साइन एंड चेंबूर. आप सायन से? शी इज फ्रॉम चेंबूर. तुमचं नाव काय? मराठी येतं? येते ना मराठी. मग मराठी बोलायचं. हाँ, भक्ती नारंग. भक्ती नारंग. पण आता महागाई वाटते तुम्हाला? जाणवते? नहीं,
चांगलं आहे चांगले चांगले हां, म्हणजे महागाई नाही आहे. नाही इथून काय काय खरेदी करता तुम्ही? सगळे काय ड्रेसेस खरीदतात, पार्टीवेअर, नॉर्मल रेग्युलर ड्रेसेस, सगळे काय मुलांसाठी, बाळांसाठी, मोठ्यांसाठी, सगळ्यांसाठी दिले घेतात. तुम्हाला उद्धव ठाकरे माहिती आहे? हां एकनाथ शिंदे, हां अजित पवार, हां शरद पवार हां पक्के पॉलिटिशियन आहेत. आता मला सांगा की नवीन सरकार आलं एकनाथ शिंदेंचं, देवेंद्र फडणवीस यांचं आणि आता अजित पवार त्यांना जॉईन झाले. यांचं काम कसं सुरू? अभी वो पॉलिटिक्स के बारे में हमें नहीं पता. हां, आम्ही झिरो आहे. पण कळत असेल ना बातम्या वगैरे. खायला घरी आहे, खायला खाना है, पहनना कपड़ा है, बस हो गया हमको. उद्धव ठाकरे माहिती आहे? हाँ हां, उद्धव ठाकरेंचं काम कसं होतं लॉकडाऊन? पॉलिटिक्स में मेरे को कुछ पता नहीं है. पॉलिटिक्स म्हणजे बोलायचंच नाही. नहीं, बोलने का बात नहीं है, उसमें ज़्यादा है ही नहीं है. ज़्यादा कुछ नहीं पता. एकनाथ शिंदे का काम कसं? नॉलेज नहीं है. चला, खूप खूप धन्यवाद. अशा प्रकारच्या प्रतिक्रिया ज्या आहेत, ये हम लोग एक शो है हमारा मुंबई कुणाची. महंगाई बढ़ी है क्या, बेरोजगारी है क्या, ये सब पॉलिटिक्स चल रहा है, कैसे है? आपका नाम क्या बताओ? मेरा नाम हरदीप सिंह है. हरदीप सिंह जी, कहाँ रहते हो? मुंबई. हम साइन में रहते हैं. साइन में रहते हैं. मार्केट में कितने साल से? बस जब से मार्केट बनी है, हमारे एल्डर्स की मार्केट है, तो हम लोग चला रहे हैं अभी. हाँ, जब थोड़ा धंधा पानी कैसे? धंधा पानी कम हो गया है. कम हो गया. क्या वजह है उसकी? ये है, भगवान को मालूम होगा क्यों कम हो गया है. ये किसी का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता क्यों कम हो गया है. ये तो अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है. जनरेशन चेंज हो गई है, उसकी वजह से भी फ़र्क पड़ जाता है. हर चीज़ का फ़र्क पड़ जाता है. अच्छा, ये मार्केट की खासियत क्या है? ये मार्केट की, यहाँ पर गरीब से लेकर अमीर तक सबका काम हो जाता है. जिसके पास 100 रुपये जेब में है और जिसके पास 1 लाख रुपये जेब में है, दोनों का काम हो जाता है. दोनों सेटिस्फाई होकर जाते हैं. इधर जितनी वैरायटी मिलती है पूरी मुंबई में किधर भी आपको इतनी वैरायटी नहीं मिलेगी. मुंबई में? पूरी मुंबई में इतनी बड़ी वैरायटी किधर भी नहीं मिलेगी आपको. ये मार्केट में सबसे ज़्यादा वैरायटी मिलेगी आपको. अच्छा, ये बताओ, उद्धव ठाकरे को जानते हो? हाँ जी, जानते. राज ठाकरे को? दोनों को जानते हैं. देवेंद्र फडणवीस को? तीनों को जानते हैं. अजित पवार को? चारों को जानते हैं. शरद पवार को? जी हाँ. सुप्रिया सुले को? जी हाँ. इनमें से कौन अच्छा काम करता है? देखो, ये सब अपनी जगह पे सब अच्छे काम करते हैं. जिसका जिससे तालमेल बैठ जावे उसके लिए वो सबसे अच्छा है. हमारे को तो कभी इनसे रिश्ता मतलब काम पड़ा नहीं है. हमारे लिए तो अच्छा कर ही रहे हैं. हमको कोई किसी से भी दिक्कत नहीं है. बाकी जिसके जैसा काम पड़ता है उसके लिए वो कैसा व्यापार करता है उसके ऊपर डिपेंड है. हमारे को कोई इनसे किसी से कोई दिक्कत नहीं है. वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, व्यापार अपना कर रहे हैं, कोई दिक्कत. शिवसेना को जानते? बाला साहब ठाकरे को? हाँ जी, बाला साहब ठाकरे को कैसे आदमी थे? बहुत बढ़िया आदमी थे, कोई दिक्कत नहीं है. कोई दिक्कत नहीं है. हमेशा साथ अच्छे के लिए काम किया उन्होंने, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ, वही बाला साहब की शिवसेना में 2 गुट पड़ गए. अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? देखो, वो पॉलिटिक्स का हम कैसा अंदाजा लगाएंगे. दोनों साथ में शाम को एक जैसे ही हैं. हम उनका कैसा आपको बोले कि वो अलग है कि अच्छे हैं. नाम शिवसेना ही है, सब है एक. बोलते हमारा नाम शिवसेना है. हाँ, तो दोनों एक जैसे. एक बाला ठाकरे एक बाबा साहब के नाम से है, एक खुद के नाम से है. उसमें क्या फ़र्क पड़ता है. वो पॉलिटिक्स के हिसाब से हम लोग उनका क्या बोल सकते हैं. अच्छा, लॉकडाउन में कुछ सरकार की ओर से काम हुआ? उद्धव ठाकरे ने कुछ काम? हमारे को जरूरत ही नहीं पड़ी. हम कैसा बोलेंगे काम हुआ. हमारे को नीड ही नहीं पड़ी. हमारे को ना उनकी मदद की नीड पड़ी, ना हमने खुद सब लोगों ने अपना काम किया. इधर 300 दुकानदार थे, सब लोगों ने अपना खुद का काम किया. रोजी रोटी सबने अपनी खुद कमाई. जैसा घर में सेविंग थी उन्होंने बचाई और काम किया. किसी को कोई अड़चन नहीं आई. चला. अभी आप सब नेताओं को जानते हो? हाँ, जानते हैं. ये बताओ कि ये नेता एक पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में जाते हैं, ये अच्छा है कि बुरा है? देखो, ये उनकी लाइन है. अभी मेरे पास एक चीज़ बिकती है, मैं सलवार सूट बेचता हूँ. कल को अगर शेरवानी बिकती है मैं शेरवानी डाल लेता हूँ. लहंगा बिकता है मैं लहंगा बेच देता हूँ. अगर साड़ी बिकती है मैं साड़ी डाल देता हूँ. उनकी वो लाइन है. आज भाजपा चल रही है तो सब भाजपा में आ रहे हैं. कल शिवसेना चलेगी, शिवसेना में चले जाएंगे. कांग्रेस चल रही है, कांग्रेस में चले जाएंगे. सब है तो एक जैसे ही ना. फ़र्क तो कुछ नहीं है. कांग्रेस में सबसे ज़्यादा थे, कांग्रेस से निकल के बीजेपी में आए, बीजेपी से निकल के शिवसेना में आए, शिवसेना. ये जैसा देश वैसा बेस. जो जिसकी चलती पड़ी है वो सब चला रहे हैं. चढ़ती कला को सलाम है. चढ़ते सूरज को नमस्कार करता है हर कोई. ये देखो, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बहुत अच्छा देश चल रहा है. राहुल गांधी कहते हैं कि कुछ यानी लोगों के लिए देश नहीं चल रहा है. ये किसका सही है? नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के साथ कंपेयर करोगे तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है. राहुल गांधी एक नॉर्मल, इतना उसको तजुर्बा नहीं है. नरेंद्र मोदी को आज 40 साल का तजुर्बा है. आप उसके साथ में कैसा कंपेयर कर सकते हैं. आज कांग्रेस वाला अपना बड़ा लीडर लेके आ जावे तो कंपैरिजन करे. वो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है. नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी का कंपैरिजन नहीं हो सकता साहब. चलो, मुंबई में किसकी सत्ता आएगी, उद्धव ठाकरे की कि बीजेपी? ये तो देखो, आम आदमी है. आम आदमी जो देखेगा, जिसको जिससे बेनिफिट मिला है वो उसको वोट डालेगा. एक कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता है. हम लोग कोई वो तो है नहीं है. आपको क्या कौन, उद्धव ठाकरे जीतेंगे कि बीजेपी? उद्धव ठाकरे जीतेगी. क्यों जीतेंगे? जीतेगी, अच्छा आदमी हो जी.
मुंबई कुणाची हा कार्यक्रम माटुंग्याच्या गांधी मार्केटमध्ये मी केला. या दुकानदारांशी मी बोललो, जे कस्टमर होते त्यांच्याशी बोललो. पण राजकारणाविषयी असेल, महागाईविषयी असेल किंवा इथल्या व्यवसायाविषयी असेल, या सर्वांनी आपली मतं व्यक्त केलेली आहे. तुम्ही कधी माटुंग्याला आलात तर गांधी मार्केटमध्ये जरूर भेट द्या. तुमच्या घरी एखादा कार्यक्रम असेल किंवा तुमच्या घरी वाढदिवस असेल किंवा लग्नसराई असेल तर त्यावेळेला या मार्केटमध्ये येऊन तुम्ही खरेदी करू शकता. कारण इथे रिजनेबल रेटमध्ये 100 रुपयापासून ते लाखो रुपयापर्यंतचे कपडे मिळतात आणि वस्तू मिळतात. मी इथेच थांबतो, पण मी उद्या तुम्हाला पुन्हा भेटणार आहे मुंबईतल्याच अशा एका ठिकाणी. तुर्तास व्हिडिओ जर्नलिस्ट जितेंद्र विलास आठवले, न्यूज स्टेट महाराष्ट्र.